हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 3 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही फेडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो उसका राइट आंसर है गोवा के अंदर हुआ है। उसके साथ साथ गोवा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गोवा सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्पल फेस्टिवल का जो 3rd एडिशन हुआ है वो पणजी में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है। गोवा में ग्लोबल आउटरीच के साथ 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। उसके बाद है मंडोवी नदी पर रोरो जो फेरी सेवा शुरू की गई है। गोवा की जो पारंपरिक फैनी है उसको जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चारक और ऋषि सशुर की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार जो है ग्रहण किया है। तो उसका जो राइट आंसर है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं वहाँ पर उन्होंने एज ए एम्बेसडर जो है नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ यूनाइटेड जो यूएई से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी है जीटैक्स ग्लोबल दुबई में आयोजित हुई है। IUCN वर्ल्ड जो कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू हुई है। यूएई में 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणियां शुरू की गई हैं। और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में आयोजित हुआ है। दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर स्वयं परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। IIMM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला विदेशी पाराइसर खोला है। और यूएई में जो पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। एशिया कप 2025 का आयोजन भी यूएई में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो पंजाब सरकार की है, उन्होंने वो शुरू किया है। उसके साथ साथ कुछ पंजाब से जुड़े हुए करंट अफेयर। 42वीं इंडियन ऑयल सरजीत हॉकी टूर्नामेंट जलंधर में आयोजित हुई है। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 जो एकता मार्च का शुभारंभ किया है। पंजाब ने धन से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc में समझौता किया है। और चंडीगढ़ में आधिकारिक तौर पर देश का पहला जुंगी मुक्त शहर घोषित किया है। MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया है। पंजाब ने सीमा पार जो नशीले पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बज आंख जो है ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हाल में ही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का जो कार्यभार है संभाला है। उनका नाम है राजकुमार अरोड़ा ने संभाला है। उसके साथ साथ जो प्रमुख अभी नियुक्तियां हुई हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमान साउथर्न नेवल कमांड के जो प्रमुख यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। रंजना प्रकाश देसाई ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53 जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नामांकित किया गया है। डैम सारा मोलिली जो बनी है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला है जो नेतृत्व करेंगी। शांता रामास्वामी जो है इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड्स में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अकराई पदशाली बनी है सर्वोच्च न्यायालय समिति की जो पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही रविंदर कोरी स्टेज को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है। तो उसका जो राइट आंसर है कर्नाटका के लिए चुना गया है। तो हुआ क्या है, कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर को देखते हैं। भारत का जो पहला जो पूर्ण जो हबी बनाया गया है, उसके साथ साथ भारत की जो पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की गई है। मेघा इंजीनियरिंग पादुर कर्नाटक में भारत का जो पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। कर्नाटक ने नवचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम की बाइक जो टैक्सी सर्विस को दोबारा से शुरू किया है। कर्नाटक की बीवी फातिमा महिला
वह स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त जो है इक्वेटर प्राइज 2025 जीता है। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फी लगाने की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सोलर सिक्योरिटी एसोसिएशन है, वो किसे मिला है? तो जो उसका राइट आंसर है, भारत को ये सम्मान से नवाजा गया है। तो हाल में ही हुआ क्या है, भारत चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पद तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसको शुरू किया है। भारत ने 2025 में एशियाई युवा खेल की कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया है। भारत कुल जो वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है। भारत ने जो UN जो है GGM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का जो को चेयर चुना गया है। और उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में जो भारत ने 102 स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन हुआ है। तो उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ से बन सकते हैं। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में के जो कोरबा में हुआ है। बलौद जो जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेल में रहने वाले कैदियों के लिए योग और साधना का कार्यक्रम शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो चुकी है। मोटा और कोल इंडिया ने राज्य में जनजातीय जो ट्राइबल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। देश का पहला AI अधिकृत जो डाटा सेंटर पार्क है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP से जोड़ने वाला जो पहला राज्य बना है वो छत्तीसगढ़ बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा विमान जो योजना की मंजूरी दी गई है? तो उसका जो राइट आंसर है, उड़ीसा को दी गई है। तो हाल में हुआ क्या है, उड़ीसा के कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वेदांता समूह उड़ीसा में 1 लाख रुपए का जो है निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण के लिए ज्ञान यात्रा मंडप नाम की एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हस्तकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नाम की एक कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी 2 अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का जो सफल परीक्षण है चांदीपुर उड़ीसा में किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सम्मानित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है, IIT मद्रास द्वारा वो हुआ है। उसके साथ साथ IIT से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। NCERT एड टेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने एक MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ जो है सस्टेनेबल एनर्जी सेंटर की स्थापना की है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने वाले IIT दिल्ली के साथ साझेदार की है। IIT मद्रास ने रिंग 1 नाम की एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। IIT भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर जो लैबोरेटरी है स्थापित की है। भारतीय वायुसेना ने IIT रोपड़ के साथ जो स्वदेशी तकनीकी विकास के लिए समझौता किया है। और भारत ने IIT मद्रास की संयुक्त राष्ट्र एजेंसी उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामांकित किया है। खेल नवचार को बढ़ाने के लिए साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका और इंडिया द्वारा वो मेज़बानी होगी। उसके साथ साथ ICC T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी दोनों देश मिलकर करेंगे। किसकी बात हो रही है? भारत और श्रीलंका की बात हो रही है। ये टूर्नामेंट फरवरी 6 से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा। T20 विश्व कप का ये 10th एडिशन है और जिसके अंदर 20 टीम हिस्सा लेंगी। अगर हम 9वीं एडिशन की बात करें, इसका जो आयोजन है वेस्ट इंडीज़ और USA ने किया था और जो विजेता था वो कौन था? वो भारत था। उसके साथ साथ कुछ और भी
उसके साथ साथ कुछ प्रमुख आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं 2026 से 2028 तक चलेंगी। प्रतियोगिता जो है वो है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान में, और फीफा विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। राष्ट्रमंडल जो खेल है कॉमनवेल्थ गेम 2026 गैलासोगो स्कॉटलैंड। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 जो नीदरलैंड और बेल्जियम। ICC पुरुष जो क्रिकेट विश्व कप जो 50 ओवर का होगा 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। और समर ओलंपिक्स जो होंगे 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में। ICC पुरुष T20 विश्व कप जो है 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा महिला विश्व कप 2027 में ब्राज़ील में खेले जाएंगे। और उसके बाद है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य थल सेना, नौसेना, वायुसेना का नाम क्या है? तो उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। उसके साथ साथ ऑपरेशन त्रिशूल जो है वो उसकी जो अवधि है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर में है, और राजस्थान के जैसलमेर में मरुस्थलीय इलाकों से लेकर गुजरात के सिर क्रीक तक है। कौन कौन सी सेना शामिल हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्या उद्देश्य है? अभ्यास में भारतीय सेना अपने आधुनिक हथियारों की क्षमता को प्रदर्शित करेंगी। और इसके साथ साथ कौन कौन से उपकरण शामिल हैं? T-90S अर्जुन टैंक, तोपें, अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और बड़े हाई जो लिफ्ट हेलीकॉप्टर रहेंगे। उसके साथ साथ कुछ और सेना अभ्यास जो रिसेंटली हुए हैं। वरुणा अभ्यास भारत और फ्रांस में, शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस में, गरुड़ा भारत और फ्रांस में, अल निहाज जो है भारत और ओमान में, नसीम अल बहार जो है भारत और ओमान में, ईस्टर्न ब्रिज जो है भारत और ओमान में, बोंगो सागर जो है वो भारत और बांग्लादेश में, मैत्री भारत और थाईलैंड में, 10 लीग भारत और उज्बेकिस्तान में, एक्स टाइगर जो ट्रंप है भारत और अमेरिका में, जो यूवरीन है वो भारत और मालदीव में, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में, धर्म गार्डन भारत और जापान में, जीमैक्स भारत और जापान में, मित्रा शक्ति जो है भारत और श्रीलंका में, मालाबार एक्सरसाइज भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर में, काजियन जो है भारत और कजाकिस्तान में, खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान में, उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया में, साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।